हिंदी साहित्याकाश में प्रखर सूर्य श्री राम। लेखक उत्कर्ष चौबे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। गतांक से आगे। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग राम काव्य परंपरा की दृष्टि से बहुत समृद्ध रहा है। इसमें भारतेंदु युग की अपेक्षा राम काव्य की रचनाएं अधिक इस युग में हुई है। राम काव्य को आधुनिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है तथा उनके पात्रों को मनुष्य के रूप में व्याख्यायित किया गया है। भारतेंदु युग में आधुनिक युग में राम कथा के बीच जो बीज बोए गए थे उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पल्लवित और पुष्पित किया। द्विवेदी जी ने संस्कृत के ग्रंथ रघुवंश का गद्यानुवाद भी किया था। लाला भगवान दीन द्वारा राम कथा से संबंधित राम गिरियाश्रम एवं श्रृंगार शतक दो रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा रचित ब्रज भाषा में राम काव्य संबंधी दो ग्रंथ हैं, रावण विरोध और राम का धनुर्विद्या शिक्षण। मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा में मात्र एक मौलिक काव्य ग्रंथ की रचना की है, लवकुश चरित्र। इसमें उत्तर राम कथा वर्णित है। इन्होंने इस काव्य ग्रंथ में राम राज्याभिषेक, सीता निर्वासन, लवकुश जन्म, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, अश्वमेध यज्ञ क्रम में राम की सेना से लवकुश का युद्ध आदि वर्णन किया गया है। लवकुश चरित्र में संस्कृत, फारसी और खड़ी बोली के शब्दों और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की राम वन गमन, लक्ष्मण मूर्छा या बंधु विलाप, कौशल्या विलाप, अशोक वाटिका में सीता आदि कृतियां प्रसिद्ध हैं। मन्नन द्विवेदी गजपुरी नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने राम कथा संबंधी दो कृतियों की रचना की है, गजपुरी की इंद्रधनुष भंग तथा लक्ष्मण कुमार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि, उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार हैं, जिन्होंने वीरबर, सौमित्र, उर्मिला, सूतवती, सती सीता और वैदेही वनवास आदि की रचना की है। वैदेही वनवास खड़ी बोली में रचित प्रबंध काव्य है। इसमें राम के उत्तर जीवन से संबंधित कथा है। इसकी कथा वस्तु में नवीनता यह है कि सीता अपने लोकपवाद को शमित करने हेतु स्वयं वन जाती है और लोकपवाद शांत हो जाने के बाद वापस लौट आती है। कर भवहित सच्चे जी से मुझ में निर्भयता होगी, जीवन धन के जीवन में मेरी तन्मयता होगी। वैदेही वनवास 18 सर्ग में विभाजित है। खड़ी बोली में रचित यह ग्रंथ महाकाव्य की श्रेणी में गिना जाता है। द्विवेदी युग के प्रमुख राम कथाकार मैथिली शरण गुप्त ने राम कथा को आधार बनाकर 3 कृतियों की रचना की है, साकेत, प्रदक्षिणा एवं पंचवटी। श्री रामचरितमानस के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध राम काव्य ग्रंथ है साकेत, जो 12 सर्गों में विभाजित है। इसका मुख्य विषय उर्मिला की विरह कथा है और इसी को आधार बनाकर पूरी राम कथा कही गई है। ग्रंथ के आरंभ में उर्मिला का परिचय इस प्रकार दिया गया है। अरुण पट पहने हुए आह्लाद में, कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में, किस कृति के अर्थ है इसकी कला, स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला। सदियों से चली आ रही उर्मिला की उपेक्षा साकेत में गुप्त जी ने समाप्त की है। उर्मिला के विरह का चित्रण अत्यंत मार्मिक गहरी संवेदनाओं से ओतप्रोत है। सीता राम के साथ वन को चली जाती है, लेकिन उर्मिला राम के साथ वन को नहीं जा पाती हैं। इसमें उसके मन की पीड़ा और बढ़ जाती है। इसका जैसा करुण चित्रण साकेत में हुआ है, वैसा अन्य किसी राम काव्य संबंधी ग्रंथों में नहीं प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर राम कर्तव्यपरायण और पितृ आदेश को जीवन का मूल ध्येय मानते हुए अद्भुत आदर्श की स्थापना करते हैं। दशरथ सत्य पर सब कुछ निछावर करने को तत्पर हैं, तो राम किसी भी स्वार्थवश अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहते हैं।
अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, मैं सर्वधर्म से विमुख नहीं होऊंगा कभी, इसलिए तो मुझे चाहते हो सभी। पर मेरा यह विरह विशेष विलोल कर, करो न अनुचित कर्म धर्म पथ रोक कर। प्रदक्षिणा एक तरह से राम कथा की संक्षिप्त सूची है जो काव्य रूप में प्रस्तुत की गई है। इसमें राम जन्म से लेकर रावण विजय तक की कथा का वर्णन किया है, जो काव्य के रूप में भाव में तथा अलंकारों से रंजित 301 चौपाई में गाया गया है। शायद ही ऐसा कोई बालक हो जिसने अपने विद्यालय में पंचवटी नहीं पढ़ी हो। इसमें लक्ष्मण का व्रत और तपोनिष्ठा के महत्व को कवि ने रेखांकित किया है। उदाहरणार्थ, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। लक्ष्मण के चरित्र को उज्जवल चरित्र के रूप में दिखाया है। राम के रक्षक के रूप में रहकर वो अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। सीता के हास परिहास ने काव्य को रोचक बना दिया है। रामचरित उपाध्याय ने रामचरित चंद्रिका और रामचरित चिंतामणि नामक ग्रंथों की रचना की है। उपाध्याय जी ने अपनी राम कथा के माध्यम से आधुनिक युग की विचारधारा से अपने पात्रों को प्रभावित दिखाकर कहा है कि वे विकासोन्मुख जीवन से ओतप्रोत हैं। राम स्वरूप टंडन द्वारा रचित सीता परित्याग एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें राम के राज्याभिषेक के बाद की कथा से लेकर सीता परित्याग तक की कथा का वर्णन है। विष्णु द्वारा रचित सुलोचना सती नामक कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सुलोचना के पतिव्रत धर्म और सती होने की कथा है। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र प्रथम शोधकर्ता हैं जिन्होंने गुलाम भारत के अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में शोध प्रबंध तुलसी दर्शन प्रस्तुत कर डी.लिट की उपाधि ग्रहण की। रामराज्य, कौशल किशोर, साकेत संत, तुलसी दर्शन, मानस में राम कथा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। छायावादी द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों को पीछे छोड़कर अलग और नए आदर्शों के साथ आगे बढ़ा है, जिसमें आत्माभिव्यक्ति, वैयक्तिकता, श्रृंगार निरूपण आदि की प्रमुखता रही है। छायावादी राम काव्य को आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुसार रचा गया है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रामकृष्ण मठ की हिंदी मासिक पत्रिका समन्वय के सह संपादक के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया। बंगला श्री रामकृष्ण कथामृत का संपूर्ण हिंदी अनुवाद श्री रामकृष्ण वचनामृत के रूप में इन्होंने बड़े ही निष्ठा के साथ किया। इनके अधिकतर काव्य भगवान श्री रामकृष्ण की शिक्षाप्रद कथाओं को आधार बनाकर लिखे गए हैं तथा अन्य रचनाएं भी रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अनुप्राणित हैं। बेलूर मठ में स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित दुर्गा पूजा की छाप इन पर ऐसी पड़ी कि इन्होंने अपने निजी जीवन के संघर्षों को राम की शक्ति पूजा के रूप में अभिव्यक्त किया। निराला ने अकाल बोधन के कथानक को मुक्त छंदों में प्रयुक्त कर राम द्वारा शक्ति आराधना का वर्णन किया है। राम अपनी आराधना असफल देख अपने पुंडरकाक्ष अर्पित करने को जैसे ही उद्यत होते हैं, देवी प्रकट हो जाती हैं और विजय का आशीर्वाद देकर शक्ति राम की ओर हो जाती है। अंत में राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। रावण पर राम को विजय दिलाकर और सीता को स्वतंत्र कर भारत को भी स्वतंत्र करने की बात निराला करते हैं। निराला जी ने पंचवटी प्रसंग में आए हुए प्रसंगों को नाटकीय संवादों के माध्यम से बहुत आकर्षक बना दिया है। पंचवटी में राम कैसे रहते थे, क्या क्या बातें होती थी, क्या क्या विशेष घटनाएं घटती थी, उसको जैसे भावुक हृदय से व्यक्ति सोचता है वैसा चित्रण किया है। भगवान राम जानकी जी से कहते हैं, छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव, यह सच है प्रिय। प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है,
सदा ही निस्सीम भूमि पर। यह उक्ति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी प्रासंगिक है, जब भौतिकवाद के इस युग में मानव भावों को अनदेखा कर महलों और सुख सुविधाओं में प्रेम खोजता है। छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत की राम कथा संबंधी रचना अशोक वन एक लघु नीति काव्य है। इसमें उन्होंने राम, सीता और रावण को प्रतीक के रूप में लिया है। रावण भौतिकता का प्रतीक है, जो अपनी मृग रूपी माया की सहायता से सीता अर्थात हृदय की चेतना को हरण करता है और अपने अशोक वन में बंदी बनाकर रखता है। राम आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं, जो भौतिकता के ऊपर विजय प्राप्त कर हृदय रूपी जीवन को मुक्त कराते हैं। अशोक वन के माध्यम से पंत जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आज भी भौतिकता अर्थात रावण और आध्यात्मिकता जैसे राम का द्वंद्व मनुष्य के हृदय में चलता रहता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला नामक ग्रंथ की रचना की है। जैन आचार्य तुलसी द्वारा रचित अग्नि परीक्षा एक खंड काव्य है। इसका आधार बिमल सूरी द्वारा रचित पौम चरित है। इसकी कथा सीता के वन गमन और राम मिलन पर आधारित है। नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात एक सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें दशरथ और जटायु की प्रेतात्मा राम को उपदेश देते हैं। राम संशयग्रस्त है कि युद्ध करे या न करे। युद्ध से ही शांति प्राप्त होनी है। युद्ध से ही मानव को स्वतंत्रता मिलेगी। अपनी शंका की अभिव्यक्ति राम साँझ से इस प्रकार करते हैं। ओ अनादित सूर्यास्त वली भाद्रपद की साँझ, युद्ध के उपरांत होगी शांति। भारतीय स्वातंत्र्योत्तर साहित्य गद्य के रूप में अपने स्वर्णिम गौरव को प्राप्त करता है और साहित्य की यह विधा भी राम कथा से अस्पृश्य नहीं रह जाती। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने राम कथा पर आधारित वयम रक्षामः नामक उपन्यास की रचना की है। वयम रक्षामः में रावण और उसकी संस्कृति का परिचयात्मक विवरण दिया गया है। रामचरित उपन्यासों की परंपरा में भगवान सिंह का पौराणिक उपन्यास अपने अपने राम बहुत चर्चित रहा है। डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी का राम कथा पर आधारित उपन्यास राम गाथा अध्ययन और अनुसंधान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में राम कथा यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है। कुछ काल पहले ही जहां एक और अल्लामा इकबाल जैसे मुसलमान कवियों ने है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहल ए नज़र समझते हैं इसको इमाम ए हिंद लिखकर स्वनाम धन्य हुए, तो वहीं बाबरी विध्वंस के पश्चात कैफी आजमी की नज़्म राम का दूसरा वनवास ने सस्ती सुर्खियां बटोरी। एक और जहां कामिल बुल्के नामक ईसाई पादरी राम कथा नामक शोध प्रबंध लिखकर इस कथा में प्रेमी होने का स्वांग रचता है, तो ठीक उसी समय धर्म सम्राट स्वामी हरिहरानंद सरस्वती करपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा लिखकर बुल्के के समस्त आक्षेपों प्रक्षेपों का खंडन किया। साहित्य में प्रदर्शन की भी अहम भूमिका रही है। राम कथा के मंचन की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं श्री राम है। राम कथा 4 रूपों में ही प्राप्त होती है। साहित्यिक अर्थात लिखित ग्रंथों के रूप में, वाचक अर्थात गायन के रूप में, चित्रित अर्थात चित्र तथा शिल्प के रूप में तथा मंचीय अर्थात अभिनय एवं मंच पर कलात्मक मंचन के रूप में। तुलसीदास जी ने रामलीला की वाचिक परंपरा तक सीमित राम कथा को नया आयाम देते हुए इसके दृश्य श्रव्य परंपरा का प्रारंभ किया, तो वहीं दूरदर्शन के आगमन पर रामानंद सागर ने अथक प्रयासों से संपूर्ण रामायण मल्टीमीडिया साहित्य के रूप में उभर कर आया, जिसने सामाजिक जागरण में अहम भूमिका निभाई। भगवान श्री राम की महिमा अपरंपार है, इसीलिए सदियों के से समाज और साहित्य के केंद्र में हमेशा राम रहे हैं। साहित्य में समय समय पर श्री राम की विविध कथाओं को
विविध रूपों को रूपायित किया गया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्री राम के ऊपर जितनी रचनाएं संभव हुई हैं, शायद ही किसी अन्य आराध्य देवी देवताओं पर हुई हों। साहित्याकाश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को विविध रूपों में रूपायित किया गया है। वस्तुतः तो राम कथा हमारी स्मृति का अनिवार्य अंश है। भारतीय संस्कृति और जनमन की आंतरिक संरचना के ताने बाने को रचने में राम कथा की भूमिका सर्वाधिक है। मानवीय चेतना के उदात्त मूल्यों का सृजन राम कथा के मूल में है। तभी तो जिसने भी श्री राम का गुणगान किया उसकी कृति अमर हो गई। इसीलिए तो मैथिली शरण गुप्त यशोधरा में कहते हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। जय श्री राम।